अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन ला सय्यमा अलल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अर्राफ़िदीन अल काफ़िरीन अल मुर्तद्दीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना अव्वलुल अंबियाइ खल्क़न व आखिरुहुम बिइसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है। जो मुँह से बोलता कुरान वो तकरीर है। बन के हादी बन के महदी बदरी लाखों की तकदीर है। जो न माना प्यार से फैसला उसका जिज़िया या शमशीर है। देख कर रुखे मुस्तफ़ा को सोचती है दिल में ये दुनिया। देख कर जमाल मुस्तफ़ा को से सोचती है दिल में ये दुनिया। कैसे होंगे वो मुसव्वर बनाई गई जिसकी ये तस्वीर है। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मोहतरम सामिईन ज़ी वक़ार, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, रबीउल अव्वल का महीना है। इस माह मुबारक का नाम भी एक पैगाम देता है कि इस माह के अंदर कोई बड़ा इनकिलाब रूनुमा हुआ है। दुनिया के खित्ते पर कोई बड़ी तब्दीली वाक़ई हुई है। ये नाम इस बात की तरफ मुशीर है कि इस महीने के अंदर कुछ ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ है जिसने दुनिया की काया ही पलट डाली है, जिसने दुनिया का रुख ही बदल डाला है। ये महीना पैगाम देता है कि इस महीने के अंदर ऐसी तब्दीलियां वाक़ई हुई हैं कि जिन्होंने अखलाक से आरी, तहज़ीब व तमद्दुन से नंगी कौम को अखलाक की मेराज कराई है। चूँकि महीने का माना है रबी माने बहार, अव्वल माने पहली, यानी पहली बहार इस महीने के अंदर दुनिया के खित्ते पर आई।
और हुआ भी ऐसा कि इस महीने के अंदर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी दुनिया के खित्ते पर, मक्का की सरजमी पर तशरीफ लाई। रब ताला ने दुनिया की काया पलटने के लिए, दुनिया का रुख बदलने के लिए, दुनिया के हालात को ठीक करने के लिए रब ताला ने मुस्तफ़ा करीम को पैदा फरमाया। फिर पैदा भी रबीउल अव्वल में फरमाया। रबी का माना बहार, अव्वल का माना पहली। जब आए मुस्तफ़ा इस बहार के अंदर, इस बहार वाले महीने के अंदर, तो बहार को भी 4 चांद लग गए। क्योंकि मुस्तफ़ा की आमद से पहले, मुस्तफ़ा की बैसत से पहले, मुस्तफ़ा की पैदाइश से पहले दुनिया के खित्ते पर तारीकी ही तारीकी थी, खिज़ा ही खिज़ा था। इंसानियत तहज़ीब व तमद्दुन खो चुकी थी। इंसानियत गुमराहियों के दलदल में धंस चुकी थी। इंसानियत माबूद हकीकी को भुला के नियाज़े जबी हर दर पे झुका रही थी। इंसानियत वहदहू ला शरीक के दर को छोड़कर अपने हाथों से तराशे हुए बुतों के सामने सजदा रेज़ थी। इंसानियत ने ऐसे ऐसे वाक़यात, ऐसे ऐसे हादिसात दुनिया के अंदर किए कि आज तारीख पढ़ते हुए इंसान हैरान व दंग रह जाता है कि एक माँ 9-10 महीने अपने बतन के अंदर, अपने पेट के अंदर औलाद को पालती है, औलाद को मशकीज़ा मुहैया करती है, औलाद को अपने पेट को ज़र्फ बनाती है, सर्दी गर्मी में अपने आप को फ़कत इसलिए बचाती है कि मेरे इस बतन वाले बच्चे को कोई तकलीफ़ ना आए। खुद पर हर किस्म की तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन औलाद के लिए कोई तकलीफ़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होती। उस औलाद को जब वो पैदा होती है, वो इंसानियत ऐसी तहज़ीब व तमद्दुन खो चुकी थी, अकल से आरी हो चुकी थी। वो जो 10-9 महीनों की तकलीफ़ों से बच्ची पैदा होती, उसे जिंदा दरगोर किया जाता और जिंदा दरगोर करने पर फख्र किया जाता था। और ऐसी अखलाक से आरी हो चुकी थी वो कौम कि अगर किसी एक कबीले के घोड़े ने, ऊंट ने पानी पहले पी लिया तो उस पे जंगें खड़ी हो जाती। कई साल कत्लो क़िताल चलता, कत्लो गारत चलती, सुलह का नामो निशान नहीं था। अखलाक का जनाजा निकल चुका था, हर तरफ से कुफ्र ही कुफ्र था। खालिक हकीकी को इंसानियत बिल्कुल फरामोश कर चुकी थी। इंसानियत गोया इंसानियत से आ रही थी। ऐसे हालात के अंदर रब्बे कायनात की रहमत को जोश आया। रब्बे कायनात ने अपनी रहमत का जोश खाते हुए रहमतुल लिल आलमीन मबूस फरमाया। मक्के की सरजमी पर मुस्तफ़ा करीम की आमद के जब कुछ आसार ज़ुहूर पजीर हुए, कुछ निशानियां ज़ाहिर हुई, तो अभी दुनिया में आए नहीं कि दुनिया में आने के आसार ज़ुहूर हुए हैं, आसार ज़ाहिर हुए हैं, निशानियां ज़ाहिर हुई हैं कि रब ताला ने इनकिलाब बर्पा करना शुरू कर दिया। रब्बे कायनात ने दुनिया को बदलना शुरू कर दिया, दुनिया के हालात बदलने शुरू कर दिए। और ऐसा बदल दिया आने से पहले, आमद से पहले, कि मक्के वालों को गोया ये दर्स दिया
ये पैगाम दिया कि आज तक इस मक्के की सरजमी पर जितने भी बच्चे पैदा हुए उनकी पैदाइश आम थी, उनकी पैदाइश हर पैदाइश से अलहदा हटकर नहीं थी। लेकिन ये जो पैदाइश होगी, ये जो बच्चा दुनिया के खित्ते पर आएगा, ये जो बच्चा तुम्हारे दरमियान पैदा होगा, इसकी पैदाइश से अजीबो गरीब इनकिलाब रूनुमा होंगे, अजीबो गरीब हादिसात रूनुमा होंगे। अकल दंग रह जाएगी इसकी पैदाइश पर, क्योंकि आज तक जितनी भी पैदाइशें हुई हैं ऐसा कभी कोई वाक़या तुमने नहीं सुना होगा, ऐसा तुमने कोई कभी हादिसा नहीं सुना होगा, ऐसा मंजर पैदा करने वाली माँ ने और मुआविन उसकी दाई ने नहीं देखा होगा कि ऐसा बच्चा आने वाला है। कि रसूल अनवर से पहले ऐसे वाक़यात रब ताला ने मक्का की सरजमी पर रूनुमा करवाए, जाहिर करवाए कि अभी मोहम्मद करीम अपनी वालिदा के बतन में है, वालिदा के बतन में आए, रब ने दुनिया का खित्ता बदलना शुरू किया, दुनिया का कानून बदलना शुरू किया। तवज्जो करना, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अपनी माँ के बतन में आए, अम्मी आमना के बतन में आए, रब ताला ने इनकिलाब बर्पा करना शुरू फरमा दिया। कुफ्फार मक्का, मुशरिकीन मक्का जब हजरत आमना के साइड से गुजरते, करीब से गुजरते, उन्हें हजरत आमना खुशबू से महकती हुई महसूस होती। उन्हें यूं लगता कि आमना ने बड़ा महंगा अतर लगाया है। हजरत आमिना जिस गली से गुजर जाती वो गली मुअत्तर हो जाती, वो गली खुशबू से महक उठती। मक्के वालों ने जब ये देखा, मुशरिकीन ने जब ये देखा, ये मंजर देख के दंग रह गए, हैरान हो गए कि हमारे कबीले की रस्म और रिवाज ये है कि वो औरत जिसका वालिद, जिसका शोहर फौत हो जाए, वो औरत जिसका शोहर फौत हो जाए अतर इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो बन सवर नहीं सकती, वो सज संवर नहीं सकती, वो खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकती। चे जाए कि वो बड़े बड़े महंगे अतर, उम्दा उम्दा खुशबू इस्तेमाल करें। चंद सरदारों ने मिलकर मशवरा किया कि इसने तो रस्म और रिवाज को पसे पुस्त डाल दिया, इसने तो हमारी रिवायात को रोन डाला। क्यों ना अब्दुल मुत्तलिब से बात की जाए, क्यों ना उसे आगाह किया जाए। तो वो सरदारान मिलकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आते हैं, आके कहते हैं, अब्दुल मुत्तलिब ये क्या हो रहा है? क्या तू रस्म रिवाज से नावाकिफ हो चुका है? क्या अब रिवायात की मुखालफत तेरे घर से ही देखनी थी? क्या तूने अपने आबाओ व अजदाद की रस्म रिवाज को रोन डाला? हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बताओ हुआ क्या है, तुम्हारे तेवर क्यों बदले हुए हैं, वाक़या क्या है, हकीकत क्या है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब को कहते हैं, तेरा बेटा अब्दुल्ला इस दुनिया से चला गया, वो फौत हो चुका है। अब उसकी बीवी आमिना बेवा है और हमारी रस्म रिवायात के मुताबिक, रस्म रिवाज के मुताबिक वो अतर इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो बन सवर नहीं सकती, वो सज संवर नहीं सकती। लेकिन उसे देखो तो यूं लगता है जैसे वो सज संवर की आई है और वो इतने महंगे अतर इस्तेमाल कर रही है कि बंदा दूर हो वहाँ खुशबू महसूस होती है। वो गली से गुजर जाए, वो गली मुअत्तर हो जाती है, वो गली खुशबूदार हो जाती है।
क्या तूने रस्म रिवाज को ऐसे रोन डाला? क्या तेरे ही घर से रस्म रिवाज को रोन डालना हमने सुनना था? हजरत अब्दुल मुत्तलिब के तेवर बदल गए, गुस्से में आ गए, हकीकत से ना वाकिफ थे। घर जाते हैं, हजरत आमना को बुलाते हैं, बुला के पूछते हैं, बेटी तू काबिले एहतराम है, तू काबिले इज्जत है, मेरे मरहूम बेटे की तू बेवा है, क्या तू हमारे रस्म रिवाज से नावाकिफ है? क्या तूने हमारी रिवायात नहीं सुनी? क्या तूने हमारी रिवायात से वाकिफियत हासिल नहीं की? अब्बा जान खैर तो है, हुआ क्या है? हजरत आमना अर्ज करने लगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, सरदाराने कुरैश मिल के आए हैं मेरे पास और आके कहते हैं कि आमना महंगे महंगे अतर इस्तेमाल कर रही है, आमिना खुशबू से मुअत्तर है, आमिना जिस गली से गुजरती है वो गली खुशबूदार हो जाती है, आमिना बन सज संवर के निकलती है। क्या बेटी ये हकीकत है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब को हजरत आमिना जवाब देती हैं कि अब्बा जान, इतनी बात तो हकीकत है कि आमना का जिस्म मुअत्तर है, आमना का जिस्म खुशबूदार हो चुका है, आमना जिस गली से गुजर जाती है वो गली खुशबूदार हो जाती है, वो गली मुअत्तर हो जाती है, वो गली रोशन हो जाती है। इतनी बात तो हकीकत है। यूं लगता है कि आमना सज संवर के निकली है, यूं लगता है कि आमना को सजाया गया है, लेकिन बात हकीकत आगे है। आप हकीकत आगे सुने। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तवज्जो से बात को सुनने लगते हैं, अपनी सारी तवज्जो हजरत आमिना की तरफ मबजूल करते हैं। हजरत आमिना कहती हैं, अब्बा जान बात इस तरह है, जब से अब्दुल्ला की निशानी ये बच्चा मेरे पेट के अंदर आया है, उस वक़्त से इनकिलाब ही इनकिलाब है। मेरी ज़िंदगी में तब्दीलियां आने शुरू हुई, बल्कि गिरदो नवाबी तब्दीलियां हैं, इनकिलाब है। हर तरफ से अजीबो गरीब चीज़ें देखने को मिलती हैं। बेटी बता तो सही, तूने क्या देखा? कौन सी अजीब चीज़ तूने देखी? फरमाती हैं, अब्बा जान मक्के की पथरेली ज़मीन है, मैं बकरियां चराने जाती थी, जाया तो पहले भी किया करती थी, बकरियां पहले भी चराया करती थी। कोई बकरी इधर भाग जाती, कोई बकरी इधर भाग जाती, कोई आगे चली जाती, कोई पीछे चली जाती। एक बकरी को मैं लेकर आती, दूसरी चली जाती, दूसरी को लेकर आती, तीसरी गुम हो जाती, और सारा दिन मेरा हशर ऐसा होता, मेरे साथ सारा दिन ऐसा होता। लेकिन जब से ये बच्चा मेरे पेट के अंदर आया है, अल्लाह तबारक व तआला ने जब से मुझे इससे उम्मीद वाला बनाया है, मैंने इनकिलाब ही इनकिलाब देखा है। मैंने अजीबो गरीब वाक़यात देखे हैं कि अब मैं बकरियां चराने जाती हूँ कि बकरियां यूं कतार में चलती हैं जैसे इन जैसा कोई था ही नहीं, जैसे ये पहले कभी भागा ही नहीं करती थी। अदब वो एहतराम से चलती हैं और चर फिर के फिर मेरे पास खुद आती हैं। पहले मुझे तंग किया करती थी, अब मुझे गोया आराम करवाया करती हैं। और भेड़िया जो बकरियों का दुश्मन है, बकरियों को देख के उचक ले जाता है। जब बकरी को कभी भाग भी जाती है तो भेड़िया उसे वापस आके मेरे पास छोड़ जाता है। अब्बा जान ये कमाल इस बच्चे का है कि पथरेली जमीन पर मैं पहले जाती, पाँव में कांटे चुभ जाते, खून निकलना शुरू हो जाता। लेकिन जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, जब से इस बच्चे से मैं उम्मीद वाली हुई हूं, कभी कांटे के ऊपर पांव पड़ जाता है तो वो मोम की तरह नरम हो जाता है। यूं लगता है जैसे कांटा मेरे पांव के बोसे ले रहा है। हजरत आमना फरमाती हैं, अब्बा जान मैंने और कुछ भी देखा है।
कि पहले मैं पानी भरने जाती, कुएं में डोल डालती, रस्सी को खींचती, रस्सी को खींच खींच के थक जाती, पानी निकालती, पसीने से शराबूर हो जाती, पसीने में खुशबू न होती। लेकिन जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया, मैं पानी भरने के लिए जाती हूँ, डोल डालने की ज़रूरत नहीं होती, रस्सी खींचने की ज़रूरत नहीं होती, मेरी पहुँचने की देर है, पानी निकल के इस्तिकबाल करता है और पसीना कुछ भी नहीं आता, सुकून से पानी भर लाती हूँ। गुजरा तो मक्के की रास्तों से पहले भी करती थी, अब मक्के की गलियों से गुजरती हूँ तो मैं जिस गली से गुजर जाऊँ उस गली से खुशबू ही खुशबू आने लगती है। और पहाड़ों से पहले भी मैं गुजरा करती थी, अब मैं पहाड़ों से गुजरती हूँ, पहाड़ों से सलाम की आवाज़ आती है। पहले भी मक्का की सरजमी पर बकरियां चराया करती थी, धूप ही धूप होती थी, पसीने से शराबूर हो जाती, सारा जिस्म पसीना ही पसीना हो जाता, पसीने में खुशबू न होती। लेकिन अब मैं मक्के की सरजमी पे जाती हूँ, अगर धूप होती भी है, एक बादल आता है आके मेरे सर के ऊपर साया करता है, दुनिया धूप में होती है, मेरे ऊपर साया होता है। गोया कि रब ताला ने इस बच्चे के जरिए, अल्लाह ताला ने यह पैगाम दिया है कि बेसहारों के लिए ये सहारा आ रहा है, यतीमों का मावा आ रहा है, मिस्कीनों का मौला आ रहा है, रोने वालों को हंसाने वाला आ रहा है, भटके हुए भूले हुए लोगों को हिदायत देने वाला आ रहा है, रहनुमाई करने वाला आ रहा है। हजरत आमना फरमाती हैं, अब्बा जान आप जिस्म की बात करते हैं कि मेरा जिस्म मुअत्तर है खुशबू से, लोग आपको बताते हैं आमना जिस गली से गुजर जाए वो गली खुशबूदार हो जाती है। मैं आपको अजीब बात ना बताऊं कि अगर मैं जमीन पे थूक डालती हूं तो थूक भी खुशबूदार होती है।